पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके एक बार फिर से हिंसा की आग में चल रहा है। सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, इंटरनेट बंद है, मीडिया पर रोक लगा दी गई और मौत के आंकड़ों को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार कुछ और बता रही है, जबकि प्रदर्शनकारी संगठन कुछ और। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पीओके में ऐसा क्या हुआ कि चुनाव के बीच हालात इतने बिगड़ गए। चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में इन दिनों विधानसभा के चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव शुरू होने से पहले ही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी नाम का संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा था। ये वही संगठन है जिस पर पाकिस्तान सरकार ने पिछले महीने प्रतिबंध लगा दिया था। जेएएसी का आरोप है कि विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों का इस्तेमाल पाकिस्तान का सत्ता प्रतिष्ठान अपनी पसंद की सरकार बनाने के लिए करता है। संगठन की मांग है कि इन सीटों को खत्म किया जाए और चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं। इसी मांग को लेकर 9 जून से जेएएसी ने लंबा आंदोलन शुरू किया। कई शहरों में धरने भी दिए, लंबी रैलियां निकाली गई और आखिरकार 20 जुलाई के बाद आंदोलन और ज्यादा तेज हो गया। चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले हजारों प्रदर्शनकारी रावलाकोट से मुजफ्फराबाद की ओर एक लॉन्ग मार्च लेकर निकले, लेकिन रास्ते में सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया और यहीं से हालात बेकाबू हो गए। जेएएसी का दावा है कि पुलिस और सुरक्षा बलों ने शांतिपूर्ण मार्च पर सीधे गोली चला दी। संगठन का कहना है इस हिंसा में कम से कम 14 कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है, जबकि कई सोशल मीडिया पोस्ट और बाद के दावों में यह संख्या 20 से लेकर 40 से ज्यादा बताई जा रही है। जेएएसी का कहना है कि दर्जनों लोग घायल हुए हैं, कई शव उनके मेडिकल कैंप तक पहुंचाए गए। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। दूसरी ओर पाकिस्तान की पुलिस पूरी तरह से अलग कहानी बयां कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस का आरोप है प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण नहीं बल्कि उनके पास आधुनिक हथियार थे और उन्होंने सबसे पहले सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी। पुलिस का कहना है कि एक रेंजर्स जवान की मौत हुई है और 2 रेंजर्स और 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अधिकारियों का ये भी कहना है कि जब तक शवों की आधिकारिक पहचान और पोस्टमार्टम नहीं होता है, तब तक जेएएसी द्वारा बताए गए मौत के आंकड़ों की पुष्टि नहीं की जा सकती है। यहाँ से इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया और एक नया विरोधाभास शुरू हो गया। जेएसी का कहना है कि उनके लोग सिर्फ डंडे लेकर मार्च कर रहे थे और उन पर बिना किसी उकसावे के गोलियां बरसा दी गई। वहीं पुलिस का यह दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने पहाड़ियों से सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई थी। यानी दोनों पक्ष एक दूसरे पर हिंसा शुरू करने का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हुए जिनमें कथित तौर पर गोलीबारी, सड़कों पर पड़े शव और भागते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। जेएएसी ने इन वीडियोस को शेयर करते हुए पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया है। हालांकि पाकिस्तान पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर कई वीडियोस भ्रामक हैं और लोगों को गुमराह करने के लिए गलत दावे किए जा रहे हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पाकिस्तान प्रशासन ने पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर मुख्यधारा के मीडिया पर भी इन प्रदर्शनों की कवरेज को लेकर सख्त पाबंदियां लगाए जाने की खबरें हैं। ऐसे में जमीन पर क्या हो रहा है, इसकी सही जानकारी बाहर आना बेहद मुश्किल हो चुका है। इस पूरे घटनाक्रम पर भारत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका भी शामिल है। उन्होंने कहा कि पीओके में चल रहे प्रदर्शन पाकिस्तान के आर्थिक शोषण, लोगों के अधिकारों के दमन और प्रशासनिक उत्पीड़न का नतीजा है। भारत ने इन चुनावों को पाकिस्तान की ओर से अपने अवैध कब्जे को छिपाने की एक कोशिश बताया। उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का भी एक बयान काफी विवादों में आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में उन्होंने प्रदर्शनकारियों की तुलना भारत से करते हुए कहा कि वो उन्हें भी भारत की तरह दुश्मन मानते हैं। उनके इस बयान की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हुई और जेएएसी समर्थकों ने इसे अपने आरोपों का सबूत बताया कि पाकिस्तान सरकार आंदोलन को राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि दुश्मन की तरह देख रही है। इन सबके बीच चुनावी प्रक्रिया भी चल रही है। पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है, जबकि अगले चरण के मतदान की तारीख पहले से तय है।
शुरुआती नतीजों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बढ़त मिली, जबकि इमरान खान की पार्टी पीटीआई पहले ही चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर चुकी है। चुनावों के दौरान धांधली के आरोप भी लगे, हिंसा की कई और घटनाएं भी सामने आई। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर आगे क्या होगा? जेएसी ने साफ कर दिया है कि उसका आंदोलन खत्म नहीं होगा और वो अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखेगा। वहीं पाकिस्तानी सरकार संगठन पर प्रतिबंध लगा चुकी है और सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर रही है। ऐसे में पीओके का ये टकराव केवल चुनाव तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।